या श्रीशयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। मैं डॉक्टर शक्तिधर मिश्र, व्याख्याता, राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय तीतरिया। आज हम शास्त्री प्रथम वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत समास प्रकरण के अंतर्गत सूत्र संख्या 674 से आरंभ करेंगे। अब यहाँ पर मैं देखिए सूत्र है नदीभिश्च नदी भी संख्या प्रागवत समाहारे चाय मिश्यते। इसका अभिप्राय ये हुआ, नदीवाचक शब्दों के साथ संख्यावाचक शब्द का समास होता है और यह समास कहा समाहारे चाय मिश्यते। अयम समासा समाहारे एव भवति। तो समाहार का अर्थ होता है समूह। रूप है, उदाहरण है सप्तगंगम द्वियमुनम, सप्तानाम गंगानाम समाहारः। तो गंगा हो गया नदीवाचक शब्द और सप्तन शब्द हो गया यहाँ पर संख्यावाचक। तो इस प्रकार से नदीवाचक का संख्यावाचक के साथ समास होगा। सप्तानाम गंगानाम समाहारः यह लौकिक विग्रह होगा। अलौकिक में सप्तन आम गंगा आम। उसके बाद समास करेंगे। नदीभिश्च सूत्र से समास हुआ, विभक्ति का लोप हो जाएगा और सप्तन के नकार का लोप नलोप प्रातिपदिकांत से कर देंगे, सप्त गंगा। और अब ऐसी स्थिति में यहाँ पर मैं गोस्त्री और उपसर्जन से इसको हर्ष कर देंगे। सप्त गंगा अव्यय संज्ञा हो जाएगी, प्रातिपदिक संज्ञा सु अतो अम से अमी पूर्व से पूर्व रूप सप्त गंगम। इसी प्रकार से द्वियमुनम बनेगा। द्वयो यमुनयो समाहारः द्वियमुनम, द्विओस यमुना ओस। इस प्रकार से समास नदीभिश्च से करेंगे, विभक्ति का लोप हो जाएगा। द्वि आगे यमुना है और फिर यहाँ पर मैं गोस्त्री और उपसर्जन से ह्रस्व करेंगे। द्वियमुना हुआ, अव्यय संज्ञा प्रातिपदिक संज्ञा सु अम हो गया द्वियमुनम। अगला सूत्र है अन्य पदार्थे च संज्ञायाम, अन्य पदार्थे विद्यमानम शुवंतम नदी भी सह नित्यम समस्यते संज्ञायाम। यहाँ पर यह कहता है अन्य पदार्थ में विद्यमान शुबंत पद का नदीवाचक शब्द के साथ नित्य समास होता है संज्ञा अर्थ में। यहाँ पर मैं जैसे उदाहरण दिया है उन्मत्त गंगम नाम देशः। तो यहाँ पर कहते हैं समास संज्ञा अनवगवादिह नित्य समास है। यद्यपि यहाँ पर विभाषा का अधिकार आ रहा है, लेकिन कहते हैं वाक्य नो है ना, संज्ञा अनवगमादिह, वाक्य के द्वारा संज्ञा का बोध नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है संज्ञा अर्थ में ही समास होगा, इसीलिए नित्य समास है। विभाषा का अधिकार होने पर भी नित्य समास है, क्योंकि वाक्य के द्वारा संज्ञा का बोध नहीं होता है। उदाहरण है उन्मत्त गंगम नाम देशः। इसी प्रकार से लोहित गंगम। तो यह जो है उन्मत्त गंगम नाम का संज्ञावाचक हो गया, इसीलिए यहाँ समास करते हैं। विग्रह क्या हुआ, तो उन्मत्ता गंगा यत्र, उन्मत्तासु गंगासु। इस प्रकार से समास करेंगे इस सूत्र से। अन्य पदार्थे च संज्ञायाम सूत्र से समास हुआ, विभक्ति का लोप करेंगे, उन्मत्ता आगे गंगा हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर एक सूत्र आता है पुंबद भाव करने के लिए। स्त्रिया पुंबद भाषित पुंस्कादनुंग समानाधिकरणे स्त्रियां मपूर्णी प्रियादिशु। इस सूत्र से पूर्व पद के आकार को ह्रस्व हो जाएगा। उन्मत्त आगे गंगा है, फिर यहाँ पर अव्यय संज्ञा प्रातिपदिक संज्ञा और उसके बाद एक विभक्ति चापुर निपाते से उपसर्जन संज्ञा करके गोस्त्री और उपसर्जन से सूत्र से गंगा को ह्रस्व करेंगे। उन्मत्त गंगा सु लाएंगे अतो हम से हम अम्मी पूर्व से पूर्व रूप उन्मत्त गंगम बनेगा। इसी प्रकार से लोहित गंगम, लोहिता गंगा यत्र। तो इस प्रकार से ये भी संज्ञा अर्थ का वाचक है, लोहितासु गंगासु पूर्ववत। इसी प्रकार से यहाँ पर समास कर देंगे। अन्य पदार्थे च संज्ञायाम सूत्र से समास हुआ, विभक्ति का लोप हो जाएगा, तो लोहिता गंगा। लोहिता को पुंबद भाव हो जाएगा। गोस्त्री पुंबद भाव करने के लिए सूत्र आता है, आगे आएगा। स्त्रिया पुंबद भाषित पुंस्काद अनुंग समानाधिकरण स्त्रियां मपूर्णी प्रियादिशु। इस सूत्र से पूर्व पद को पुंबद भाव करेंगे। लोहित गंग
अब गोस्त्रो रूप सर्जन से गंगा को ह्रस्व करेंगे, लोहित गंगा हुआ, शूल आएंगे प्रातिपदिक संज्ञा अव्यय संज्ञा अतोम सम में पूर्व से पूर्व हो जाएगा। इसके बाद सूत्र है समासांता, यह अधिकार सूत्र है इसीलिए लिखा है इत्यधिकृत, तो इसका अधिकार उत्तर सूत्र में व्याप्त होगा। तो अब आगे जो विधान होगा जिसे हम समासांत विधान कहेंगे। अव्ययीभावे समासांत विधान का मतलब है समास करने के बाद होने वाला विधान, उसको कहेंगे समासांत विधान। अव्ययीभावे शरद प्रवृत्तिभ्य शरदादिभ्यश्च स्यात् समासांतो अव्ययीभावे, शरदादिगण में पठित शब्दों से समासांत टच होता है और वह पद कहते हैं अव्ययीभाव कहलाता है। इस प्रकार से समास करने के बाद हम उसमें टच प्रत्यय करेंगे। जैसे उदाहरण दिया है उपसरदम, विग्रह हो गया सरदा समीपम उपसरदम। अब यहाँ पर समीप अर्थ में है इसीलिए यहाँ पर समास करते हैं अव्यम विभक्ति समीप समृद्ध्यर्था सूत्र से समास होता है। तो हाँ विग्रह जैसे लौकिक हुआ शरदा समीपम, अलौकिक में शरद रस और उपशु, समीप अर्थवाचक उप अव्यय है इसीलिए लौकिक विग्रह में हम उप का प्रयोग करेंगे। तो शरद सु और समीप सु उपसु हो गया, समास करेंगे अव्यम विभक्ति सूत्र से समास हो जाएगा, विभक्ति का लोप करेंगे, शरद आगे उप हुआ। अब उप की उपसर्जन संज्ञा और पूर्व प्रयोग उपसरद हुआ। अब ऐसी स्थिति में अव्ययीभावे शरद प्रवृत्तिभ्य सूत्र से समासान टच हो जाएगा। टच का अनुबंध लोप होने पर रह गया असरद, हलंत है उसको अगले आकार में जोड़ देंगे उपसरद। अजंत हुआ आकारांत होने के कारण अव्यय संज्ञा प्रातिपदिक संज्ञा और सु के स्थान में हम आदेश करेंगे नाभ्यभावाद तुम पंचम्य। इस सूत्र से क्या होता है हम आदेश अमी पूर्व से पूर्व हो गया उपसर्दम बन जाएगा। इसी प्रकार से शरदादिगण में जो पठित शब्द है जैसा कि पाठ बताया शरद विपास अनस मनस उपानह, ये सब शरदादिगण पठित शब्द हैं और इन सभी शब्दों से समासान टच हो जाएगा। इसी प्रकार से सूत्र आता है वार्तिक है जराया जरश्च, ये कहता है जरा शब्द के स्थान में जरस आदेश हो जाएगा और समासान चकारत्वात् टच प्रत्ययोपि। तो उपजर्षम विग्रह करेंगे जराया समीपम उपजर्षम, समीप अर्थ में है तो यहाँ भी समास हो जाएगा, अव्यम विभक्ति सूत्र से समास करेंगे। तो जराया समीपम जरा वस और उपशु हो गया। अब यहाँ पर जराया जरसन्नितर श्याम सूत्र से जरा के स्थान में जरस आदेश हो गया, तो उप जरस अव्यय संज्ञा प्रातिपदिक संज्ञा और समासान टच हो जाएगा। टच का अनुबंध लोप और जरस के सकार को अ में जोड़ देंगे तो उपजरस सु अम हो गया उपजरसम। अब आगे आता है सूत्र प्रतिपर समनुभ्योक्षण। प्रतिपर समनुभ्योक्षण इसका अभिप्राय हो गया प्रति शब्द पर शब्द सम और अनुपूर्वक यदि अक्षी शब्द हो तो उससे भी समासान टच हो जाता है। प्रति पर सम और अनु के बाद यदि अक्षी शब्द हो उससे भी समासान टच हो जाता है। इसके बाद आता है यस्येति चो। यस्येति चो सूत्र से अक्षी के इकार का हम लोप कर देंगे तो रूप बनता है प्रत्यक्षम। तो यहाँ पर प्रत्यक्षम जो बनाएंगे तो विग्रह क्या होगा अक्षिणी प्रति, विग्रह करेंगे अक्षिणी प्रति, द्विवचन में लेंगे अक्षी औ और प्रति आगे सु हो गया। इस वार्तिक से समास कर देंगे प्रतिपर समनुभ्योक्षण, इससे समास हुआ, विभक्ति का लोप कर देंगे, प्रति की उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग प्रति आगे अक्षी इको यन कर देंगे प्रत्यक्षी। उसके बाद समासान टच होगा इसी वार्तिक से और टच होने पर आगे शेष और यसे चौसे अक्षी के इकार का लोप करेंगे, क्ष को में जोड़ देंगे प्रत्यक्ष अव्यय संज्ञा सु अम करेंगे प्रत्यक्षम। इसी प्रकार से कहते हैं अक्षण परमिति विग्रहे समासांत विधान सामर्थ्यादव्ययी भाव। इस प्रकार से परोक्षम भी बनता है। तो इस प्रकार से कहते हैं यहाँ पर भी यद्यपि अक्षण परम ये विग्रह है तो यहाँ पर में कहते हैं समासांत विधान सामर्थ्यात अव्ययी भाव, समासांत विधान सामर्थ्य से यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो यद्यपि समासांत विधान सामर्थ्यात अव्ययी भाव, यद्यपि यहाँ पर में परोक्षम जो प्रयोग बनता है
इस प्रयोग को बनाने के लिए किस सूत्र से समास किया जाएगा, ऐसे सूत्र का यहाँ विधान नहीं है। अक्षणः परम, इस स्थिति में यहाँ पर समास विधान का कोई सूत्र नहीं है। किंतु वार्तिक के द्वारा प्रतिपर समनुभ्योक्षण, इसमें प्रतिपर, प्रतिपूर्वक, परपूर्वक, समपूर्वक, अनुपूर्वक अक्षी शब्द हो तो समासान टच का विधान किया गया। तो यहाँ पर का उल्लेख किया है और उसके परे यदि अक्षी हो तो समासान टच होगा, किंतु यहाँ पर के साथ समास का विधान का उल्लेख ही नहीं है। तो इस प्रकार से ये टच समासान टच विधान व्यर्थ हो जाएगा। और व्यर्थम सद ज्ञापयति अत्र अव्ययीभावः, यहाँ पर समासांत विधान सामर्थ्य से अव्ययीभाव समास करेंगे। तो इस प्रकार से अक्षण परम ये विग्रह होगा। अक्षी नस परशु हो गया और उसके बाद अलौकिक विग्रह के बाद यहाँ पर लिखेंगे प्रतिपर समनुभ्योक्षण इति सूत्रेणो समासान टच विधान सामर्थ्यात अव्ययीभावे। अव्ययीभाव समास हुआ, विभक्ति का लोप कर देंगे, उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग करेंगे, पर आगे अक्षी हो गया और समासान टच हो गया। और पर अक्षी आगे अ हुआ, अक्षी के यसे चौसेकार का लोप करेंगे और में जोड़ देंगे, पर आगे अक्ष। अब बनाना है आपको परोक्ष। कैसे बनेगा? तब सूत्र है परोक्ष लिट इति कहते हैं निपातनात् परस्योकारादेश। निपातन से हम क्या करेंगे, पर शब्द को ओकार आदेश कर देंगे। तो क्या होगा, ओकार आदेश हो जाएगा। तो क्या बनेगा, परोक्ष। अव्यय संज्ञा प्रातिपदिक संज्ञा सुवम हो गया, परोक्षम बनेगा। अब कहते हैं परोक्षा क्रिया इत्यादि तु अरसाध्यचि। कहते हैं परोक्षा क्रिया कैसे बनेगा, क्योंकि आपने कहा परोक्षम अव्यय बनता है, अव्ययी भाव समास होता है तो नपुंसक लिंग में प्रयोग होना चाहिए। फिर परोक्षा क्रिया कैसे बनता है, तो कहते हैं इसके लिए हम क्या करेंगे, परोक्षा क्रिया में समासांत टच प्रत्यय न करके यहाँ पर में अरसाध्यचि सूत्र से अच समासांत अच का विधान करेंगे। तो इस प्रकार से अच होने के कारण अजाद्य तष्टाप से स्तृत विवक्षा में टाप करके परोक्षा इस प्रकार से प्रयोग बनेगा। इसी प्रकार से समक्षम अन्वक्षम रूप बनते हैं। अब अगला सूत्र है अनश्च अनंतादव्य भावा टच्यात। अनंत शब्द से समासान टच प्रत्यय होता है अव्ययी भाव समास में। अनंत का मतलब हो गया अंत में है जिस शब्द के, उसको कहते हैं अनंत। ऐसे अनंत वाले शब्द से अव्ययी भाव समास में समासान टच प्रत्यय होता है। और नस्तधित सूत्र आता है। नस्तधित कहता है नान्तस्य भस्य टेर लोप स्यात् तद्धिते परे। भावसंज्ञक नान्त के टी का लोप होता है तद्धित प्रत्यय परे रहने पर। तो इस प्रकार से आपको रूप बनाना है उपराजम अध्यात्मम। उपराजम कैसे बनेगा, राज्ञ समीपम उपराजम, राजनगस उपसु। समीप अर्थ में है, इसीलिए यहाँ भी अव्यम विभक्ति समीप समृद्ध्यर्था भावात, इस सूत्र से समीप अर्थ में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। विभक्ति का लोप कर देंगे, उप की उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग उपराजन हुआ। अब ऐसी स्थिति में ये उपराजन अनंत वाला शब्द है, इसीलिए अनश्च सूत्र से समासान टच प्रत्यय, टच का अनुबंध लोप करेंगे और हेगा शेष। और राजन के अन का नस्तदिते सूत्र से टिलोप हो जाएगा। तो अन का लोप होने पर उपराजो हलंत हुआ, टच के आकार से जोड़ देंगे तो उपराजो पूरा हो गया। अब ऐसी स्थिति में अव्यय संज्ञा प्रातिपदिक संज्ञा सुवम करके उपराजम प्रयोग बनेगा। इसी प्रकार से बनता है अध्यात्मम, आत्मनि अधीते इति अध्यात्म। तो यहाँ अधि शब्द जो है सप्तमी विभक्ति का प्रतिरूपक अव्यय है, इसीलिए विभक्ति अर्थ में समास होने के कारण यहाँ भी अव्यम विभक्ति सूत्र से समास होगा। तो यहाँ पर में तो अधि आत्मनि अधीते, तो यहाँ आत्मनगी और अधिशु ये अलौकिक विग्रह हो जाएगा। समास करेंगे अव्यम विभक्ति समीप सूत्र से समास हो गया, विभक्ति का हो जाएगा लोप। अधि की उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग, अधि आगे आत्मन, इको एन से यन कर देंगे अध्यात्मन। अब ये शब्द अनंत वाला है, इसीलिए अनस्य सूत्र से समासान टच प्रत्यय हो जाएगा। नस्तदिते से टिलोप करेंगे, टच का अनुबंध लोप हो जाएगा। अध्यात्म प्रातिपदिक संज्ञा अव्यय संज्ञा सु अम बन गया अध्यात्मम। इसी प्रकार से अगला सूत्र आता है नपुंसकादन्यतरस्याम। नपुंसकादन्यतरस्याम अनंतम यत् क्लीबम तदंतादव्ये भावा टज वास्यात्। यद्यपि यहाँ भी शब्द
अनंतवाचक है, अनंत वाला है, किंतु यहाँ पर में विकल्प विधान करते हैं। यदि अनंत वाला शब्द नपुंसक लिंगवाची हो तो ऐसे शब्दों से अव्ययीभाव समास में टच प्रत्यय होता है विकल्प से उपचरमम उपचरम। तो एक बार टच प्रत्यय होगा और टच प्रत्यय होने के बाद यहाँ पर में टिलोप हो जाएगा और टच के अभाव में उपचरम प्रयोग बनेगा। तो विग्रह क्या करेंगे, चरमन समीपम उपचरम उपचरमम उपचरम। तो विग्रह हो गया चरमन समीपम चरमन घस उपशु। अब यहाँ समीप अर्थ है इसीलिए अव्यम विभक्ति सूत्र से समीप अर्थ में समास हो गया। विभक्ति का लोप, उपसर्जन संज्ञा, पूर्व प्रयोग। तो उपचरमन अब ये अनंत वाला है तो यहाँ पर विकल्प से नपुंसकादिन्यतर श्याम इस सूत्र से समासान टच प्रत्यय करेंगे विकल्प से, टच का अनुबंध लोप हो जाएगा। नस्तदिते से चरमन के आकार का अन का लोप हो गया। चर्म उसको ओ में जोड़ देंगे उपचर्म, अव्यय संज्ञा प्रातिपदिक संज्ञा सु अम बन गया उपचर्मम। जब टच प्रत्यय नहीं होगा ऐसी स्थिति में यहाँ पर उपचर्मन चर्म प्रयोग बनेगा। तो यहाँ पर में उपचर्मन, अब ऐसी स्थिति में यहाँ पर में प्रातिपदिक संज्ञा अव्यय संज्ञा हो जाएगा और उसके बाद चर्मन के नकार का लोप कर देंगे। इस प्रकार से बनेगा और सोमो नपुंसकात से सु का लोप हो जाएगा, रूप बनेगा उपचर्म। अगला सूत्र आता है नदी पौर्णमास्याग्रहायणीभ्य, नदी पौर्णमास्याग्रहायणीभ्य। अब ये कहता है नदीवाचक शब्द हो, नदी शब्द से, पौर्णमासी शब्द से और अमावास्या शब्द से और अग्रहायणी शब्द से भी विकल्प से समासान टच प्रत्यय होता है। नदी पौर्णमास्याग्रहायणीभ्य समासान टच प्रत्यय विकल्प से होगा उपनदम उपनदी। तो यहाँ पर में भी देखिए समीप अर्थ में है नद्यः समीपम उपनदम उपनदी। एक बार समासान टच हो जाएगा और टिलोप टच हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए नदी घस उपशु समीप अर्थ में समास, अव्यम विभक्ति से समास करेंगे, विभक्ति का लोप करेंगे, उप की उपसर्जन संज्ञा, पूर्व प्रयोग, तो बन गया उपनदी। अब ऐसी स्थिति में यहाँ पर में नदी पौर्णमास्याग्रहायणीभ्य इस सूत्र से समासान टच प्रत्यय हो गया। तो उपनदी टच टच का रह गया और यसे चौ से इकार का लोप कर देंगे। तो उपनद दो को अ में जोड़ देंगे। अब ऐसी स्थिति में अव्यय संज्ञा प्रातिपदिक संज्ञा सुअम हो गया, बन गया उपनदम। और जब समासान टच नहीं होगा ऐसी स्थिति में यहाँ पर उपनदी अव्यय संज्ञा हो जाएगी और उसके बाद नपुंसक संज्ञा होने के कारण यहाँ पर मैं क्या उप प्रातिपदिक को ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिकस्य इस सूत्र से यहाँ पर इसको ह्रस्व कर देंगे। उप और नदी आकार का लोप अव्यादाप सुप से सु का लोप हो जाएगा, उपनदी प्रयोग बनेगा। इसी प्रकार से उपपौर्णमासम उपपौर्णमासी, उपपौर्णमासम तो पौर्णमास्याः समीपम उपपौर्णमासम। तो इसी प्रकार से यहाँ पर में भी समीप अर्थ में समास हो जाएगा अव्यम विभक्ति सूत्र से। पौर्णमासी घस उपसु समीप अर्थ में समास करेंगे, विभक्ति का लोप, उपसर्जन संज्ञा, पूर्व प्रयोग, तो बन गया उपपौर्णमासी। समासान टच प्रत्यय करेंगे नदी पौर्णमास्याग्रहायणीभ्य, समासान टच हो गया और उसके बाद टच का अनुबंध लोप हो गया। पौर्णमासी के इकार का लोप यस्येति चौ से उपपौर्णमा श हलंत हुआ, टच के ओ से जोड़ देंगे उपपौर्णमास अव्यय संज्ञा प्रातिपदिक संज्ञा सुअम हो गया उपपौर्णमासम। और समासान टच नहीं होगा ऐसी स्थिति में उपपौर्णमासी अव्यय संज्ञा प्रातिपदिक संज्ञा नपुंसक संज्ञा होने के बाद ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिकस्य सूत्र से पौर्णमासी के इकार को ह्रस्व कर देंगे उपपौर्णमासी। इसी प्रकार से उपाग्रहायणम और उपाग्रहायणी, तो यहाँ पर में भी अव्यय समीप अर्थ में है। तो इस प्रकार से यहाँ भी समासान टच प्रत्यय करने पर और फिर इकार का लोप करके उपाग्रहायणम और एक पक्ष में उपाग्रहायणी प्रयोग बनेगा। अगला सूत्र आता है झयः, झयंताद, झयंतादव्यय भावा टच वा स्यात्। ये भी कहता है झय प्रत्यय वाला वर्ण, झय प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण है वो वर्ण जिसके अंत में हो, ऐसे झय प्रत्यांत, झय वर्ण वाला वर्ण अंत में जिसके हो, ऐसे शब्दों से भी अव्ययीभाव समास में
विकल्प से टच प्रत्यय होता है। शमिधा, समीपम, उपशमिधम और उपशमित। तो इस प्रकार से शमिधा, समीपम, उपशमिधम और उपशमित दो बनेगा, तो दो रूप होगा। तो यहाँ भी समीप अर्थ में समास है, शमिधा, समीपम। तो समिध आगे हो गया ngस, उपसु, समीप अर्थ में समास, अव्ययम विभक्ति सूत्र से करेंगे समास, विभक्ति का लोप कर देंगे, उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग, तो उपशमिध। अब ये जो ध है, ध वर्ण झय प्रत्याहारस्थ है, इसीलिए झय सूत्र से विकल्प से लिखेंगे टच प्रत्यय, टच का रह गया अ, ध को हम टच के अ से जोड़ देंगे, उपशमिध। फिर इसके अनंतर अव्यय संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा और सु के स्थान में अम आदेश हो गया, अतो अमीम पूर्व से पूर्व बन गया उपशमिधम। और एक पक्ष में यहाँ पर टच प्रत्यय नहीं होगा, ऐसी स्थिति में उपशमिध अव्यय संज्ञा है, अव्यय संज्ञा होने के कारण समिध। फिर यहाँ पर में प्रातिपदिक संज्ञा सु का लोप कर देंगे और समिध यहाँ पर वावस आने से विकल्प से चर्त हो जाएगा, तो उपशमित। इस प्रकार से प्रयोग बनता है। अब इसका इस प्रकरण का अंतिम सूत्र आता है गिरेश्चो सेनकस्य। कहते हैं गिरियंतादव्ये भावा टजवा स्यात्। गिरियंतात का मतलब हो गया गिरी शब्द है अंत में जिसके ऐसे शब्द से अव्यय भाव में विकल्प से टच प्रत्यय होता है। तो यहाँ भी विकल्प से टच प्रत्यय का विधान किया गया है। तो अब देखिए, अब यहाँ कहते हैं यह, यहाँ पर मैं कहते हैं सेनक ग्रहणम, यहाँ पर मैं कहते हैं पूजार्थक है, विकल्पार्थक नहीं है। कई बार आप देखेंगे सूत्र में यदि किसी आचार्य विशेष का नाम होता है तो वहाँ पर में हम उस विधान को विकल्पार्थक मानते हैं, लेकिन यहाँ कहते हैं यहाँ सेनक ग्रहणम, ग्रहण पूजार्थम है। इस प्रकार से देखिए रूप बनेगा उपगिरम, उपगिरी। विग्रह क्या करेंगे, गिरे समीपम उपगिरम, गिरी घस उपसु। यहाँ भी समीपार्थ में है, तो यहाँ भी अव्ययम विभक्ति समीप समृद्ध्यर्था सूत्र से समीप अर्थ में समास, विभक्ति का लोप, उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग, उपगिरी। अब सूत्र जोड़ेंगे गिरेश्च सेनकस्य, इस सूत्र से समासन टच प्रत्यय हो जाएगा, टच का रह गया अ, और उसके बाद गिरी के इकार का लोप करेंगे यस्येति च से, तो उपगीर, र को अ में जोड़ देंगे उपगीर। अजंत कारांत हो गया, अव्यय संज्ञा करेंगे प्रातिपदिक संज्ञा सु और अम, उपगिरम। इसी प्रकार से उपगिरी। यहाँ पर में समासान टच के अभाव में उपगिरी है, समासान टच होगा नहीं, अव्यादाप सुपर से सु का लोप करेंगे उपगिरी। इस प्रकार से यहाँ पर में ये दोनों प्रयोग सिद्ध होते हैं। तो आज यहाँ पर में आप समास के का जो अव्ययभाव, पहला समास है अव्ययभाव, यह प्रकरण पूर्ण हुआ है। अब इसके अनंतर कल पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। संक्षेप में कुछ तत्पुरुष समास के बारे में आपको हम जानकारी दे देते हैं। तत्पुरुष में देखेंगे जैसा कि हम विग्रह करते हैं, तो विग्रह दो प्रकार से करते हैं, सह पुरुषः तत्पुरुषः और तस्य पुरुषः तत्पुरुषः। तो इस प्रकार से जो दो विग्रह होता है, तो दो विग्रह से सिद्ध होता है कि समास के दो प्रकार हैं। एक तो हो गया सह पुरुषः, दोनों में समान विभक्ति है, प्रथमांत पद है, तो इस प्रकार से समान विभक्ति वाले पदों का समास होता है। तो एक जो समास होगा समान विभक्ति वाले पदों का समास, जिसके अंतर्गत कर्मधारय और द्विगु समास आता है, जिसमें दोनों में समान विभक्ति होती है। तो इसमें यदि पूर्व पद संख्यावाचक हो तो उसको कहते हैं संख्या पूर्व द्विगु, और संख्यावाचक नहीं है तो उसे हम कर्मधारय कहेंगे। और इसके बाद जो दूसरा विग्रह हम करते हैं तस्य पुरुषः तत्पुरुषः, तो वहाँ पर में आप देखेंगे तस्य में षष्ठी है, पुरुषः में प्रथमा है, तो दोनों में भिन्न भिन्न विभक्ति है। इस प्रकार से आगे आप देखेंगे भिन्न भिन्न विभक्ति वाले पदों का जो समास होता है वो एक अलग पृथक माना गया है, जिसके अंतर्गत द्वितीया विभक्ति से लेकर के सप्तमी तक की सभी विभक्तियों का संग्रह किया गया है। तो उसमें प्रथम पद, एक पद द्वितीया विभक्ति का होगा और दूसरा अन्य विभक्ति में होगा। तो जिस विभक्ति से जुड़ा होगा उस प्रकार से उसका नाम रखा गया है। जैसे द्वितीया विभक्ति के साथ समास होगा तो द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया के साथ तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी विभक्ति के साथ चतुर्थी। इस प्रकार से द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक की विभक्तियों के साथ समास होने के कारण ये यहाँ पर में
भेद होते हैं। तो इस प्रकार से समास के अंतर्गत देखेंगे और भी कई समास आता है, तो इसका विस्तार या हम आरंभ कल करेंगे, क्योंकि नया प्रकरण है, तो नया प्रकरण को हम कल आरंभ करेंगे। इत्यस्तु तावत्।